नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। कोविड रोगियों के लिए 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवा आज जारी की गई। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये दवा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करना लक्ष्य। ब्लैक फंगस की समस्या पर नजर रखने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने बताया 2 करोड़ से अधिक कोविड टीके अब भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध। और जम्मू कश्मीर में शहीद बीएसएफ जवान मंजीत झा का दुमका में आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें और सभी सावधानियों का पालन करें। 44 साल से ऊपर के जो लोग कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं, वे निर्धारित समय पर दूसरी खुराक लें। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। कोविड रोगियों के लिए 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवा आज जारी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा स्वास्थ्य और केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे जारी किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर इस दवा को विकसित किया है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में इस दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि 2DG दवा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है। श्री सिंह ने कहा कि संकट के समय में ये दवा आशा की नई किरण लेकर आई है। ड्रग जिसका ये इजाद हुआ है, ये आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने एक बड़ा से बड़ा चैलेंज आए तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है कि उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। और जो यह ड्रग का इजाद किया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है, उसकी भी एक मिसाल है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे कोविड रोगियों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखने की आवश्यकता 40% कम होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की सहायता उपलब्ध कराने में सेना निरंतर प्रयास कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस कोविड रोधी दवा को विकसित करने के लिए डीआरडीओ तथा डॉक्टर रेड्डीज लैब के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार सभी जिले, प्रखंड तथा पंचायतों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सर्किट बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे स्थिति बेहतर हो सकेगी। सभी प्रखंडों में 2-2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाने की योजना है। आज अपने आवासीय कार्यालय से मुख्यमंत्री ने रामगढ़ जिला के डीएवी स्कूल घाटोटार में बने ऑक्सीजन युक्त 80 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ जिले के अधिकतर क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा खनन कार्य किए जाते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में औद्योगिक समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही कोरोना संक्रमण से इस लड़ाई को जीता जा सकेगा। रामगढ़ 30 बेड की स्वास्थ्य सुविधा से लेकर के आज लगभग 450 के कोविड बेड के साथ अपने आप को स्वास्थ्य सेवा में काफी बेहतर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। रामगढ़ जिला अधिकतर खनन कार्य किए जाते हैं। टाटा के द्वारा, सीसीएल के द्वारा, अन्य संस्थाओं के द्वारा भी वहां पर कई औद्योगिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हो, जिला से लेकर के ब्लॉक से लेकर पंचायत तक स्वास्थ्य सर्किटों का एक व्यापक कार्य योजना तैयार हम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस के प्रति चिंता जताते हुए प्रशासन से ब्लैक फंगस की समस्या पर नजर रखने की बात कही तथा ब्लैक फंगस के केसों पर त्वरित चिकित्सा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया ताकि संक्रमण को रोका जा सके। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार संक्रमित लोगों तथा उनके परिवार को हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। संक्रमण के इस दौर में अंतिम संस्कार हेतु लकड़ियां तथा कब्रगाह की खुदाई के लिए जेसीबी मशीन की उपलब्धता निःशुल्क की गई है।
मुख्यमंत्री ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी सांसद, मंत्री एवं विधायकों द्वारा कोरोना नियंत्रण को लेकर किए जा रहे प्रयास तथा कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना जांच तथा वैक्सीनेशन को लेकर कुछ अफवाह तथा भ्रम की स्थिति है। लोगों के मन से कोरोना जांच तथा वैक्सीनेशन के प्रति भ्रम और असमंजस को दूर करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर सांसद जयंत सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी अपनी बातें रखी तथा कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है। ऑक्सीजन बेड का निर्माण कार्य कोविड-19 की जो विभीषिका है इसके विरोध में एक शंखनाद है। जहां तक जांच की बात है तो राज्य सरकार पूरी जांच को फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। 3-4 लैब ऐसे हैं जिनको अधिकृत किया गया है, उनके लिए भी एक टैरिफ की व्यवस्था की गई है कि वो जो है नाजायज वसूली नहीं करें। साथ ही साथ जितने अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हम लोगों ने उसके भी टैरिफ का निर्धारण किया है। वैश्विक संकट के विरुद्ध में हम सारे लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। दुमका में उपायुक्त राजेश्वरी बी ने आज जिले के रामगढ़ और दुमका सदर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सजग और तैयार है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत गुमला जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोटरसाइकिल और कार वाहनों की ई पास चेकिंग के साथ मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जिन वाहन चालकों के पास ई पास नहीं पाया गया उन्हें वापस अपने घर भेज दिया गया। इस क्रम में 33 वाहनों से दंड राशि भी ली गई। गोड्डा जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में समीक्षा के दौरान उपायुक्त भोर सिंह यादव ने कोरोना स्थिति को लेकर सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने क्वारंटीन सेंटर में सभी प्रकार के संसाधन को बढ़ाने पर बल दिया। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार DDMA की बैठक में समीक्षा के दौरान गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव ने जिले में कोरोना संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया। गोड्डा उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के सभी क्वारंटीन सेंटर में सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए जाए। गोड्डा जिले के सभी प्रखंडों में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राशि का पूरा उपयोग किया जाएगा। आपदा प्रबंधन की बैठक में निर्णय लिया गया कि निविदा प्रकाशन का कार्य शीघ्र कर लिया जाए। BD टाइप सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइप कनेक्टर, ह्यूमिडिफायर आदि की आवश्यकता को शीघ्र पूरा किया जाए। इसके लिए गोड्डा जिले में क्रय करने की स्वीकृति गोड्डा सिविल सर्जन को दिया गया। गोड्डा जिले के ऑक्सीजन बैंक में ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर जमा रहे और आवश्यकतानुसार सभी स्थानों पर आपूर्ति की जाए, इससे संबंधित भी ठोस निर्णय लिए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। खूंटी जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण अब ग्रामीणों में भी जागरूकता आने लगी है और अब मास्क लगाकर ही लोग अपनी जरूरी सेवाओं के लिए निकल रहे हैं। जगह जगह चौक चौराहों पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। बेवजह घूमने फिरने वालों से पुलिस सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक फाइन भी काट रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी,
सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 2 करोड़ से अधिक कोविड टीके अभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 20 करोड़ 76 लाख से अधिक वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई है। इनमें से 18 करोड़ 70 लाख से अधिक टीकों का इस्तेमाल हुआ है तथा कुछ बर्बाद हुई हैं। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि अगले 3 दिनों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। गोड्डा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ सुदूर गांवों में भी कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन वैक्सीन का पहला डोज ले चुके 12,000 से अधिक व्यक्ति समय हो जाने के बाद भी दूसरी डोज लेने के लिए दोबारा नहीं आ रहे हैं। ये चिंता का विषय है। इसे लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव अनोखी पहल करते हुए 2 दिनों से साइकिल पर निकलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि एक-एक युवा 10-10 व्यक्तियों को लेकर आए और टीकाकरण करवाएं। श्री यादव ने लोगों से अपील की कि वे इस टीके पर कोई संदेह न करें, टीका लें और सभी सुरक्षित रहें। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर निर्धारित स्थलों पर चरणबद्ध शिविर लगाकर नमूना संग्रह, जांच और टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। हमारे जामताड़ा संवाददाता की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने को लेकर निर्धारित स्थलों पर चरणबद्ध शिविर लगाकर नमूना संग्रह, जांच एवं टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। जिले में कोरोना संक्रमण की गति में कमी आई है, लोगों की भी जागरूकता बढ़ी है। लोग स्वतः स्फूर्त होकर पंजीयन कराकर टीका लगवा रहे हैं। कोविड-19 अस्पताल उदलबनी के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि पिछले 24 घंटे के अंतराल में मात्र 44 संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 107 स्वस्थ हुए लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 5,057 है। अब तक 4,180 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफल हुए हैं। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 877 रह गई है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। गुमला जिला के पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने आज झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर बनाया गया चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस मौके पर चेक नाका पर पुलिस प्रशासन और प्रखंड प्रशासन के अधिकारी तो मौजूद थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मी मौजूद नहीं था। इस पर पुलिस अधीक्षक ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखने की बात कही। पाकुड़ में पाइपलाइन के जरिए जल्द ही सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू होगी। इसे लेकर उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने अधिकारियों के साथ सदर अस्पताल का मुआयना किया। उन्होंने कोविड मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान को सभी सुविधाएं दुरुस्त करने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर में शहीद बीएसएफ जवान मंजीत झा का दुमका में आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शनिवार की सुबह वे शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर आज बासुकीनाथ पहुंचा। नम आंखों से शहीद की शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अंतिम संस्कार से पहले राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल, उपायुक्त राजेश्वरी बी एवं पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने मंजीत झा को श्रद्धांजलि दी। कोरोना के खिलाफ जंग को सामूहिक जिम्मेदारी से जीता जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ इस संकट काल में कई लोग आगे आ रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच रांची शाखा ने भी ऐसा ही प्रयास किया है। कोविड संक्रमण की चपेट में ज्यादा लोगों के आने की वजह से इस बार होम आइसोलेशन ज्यादा हो रहे हैं, जिससे लोगों को घर पर खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस समस्या को देखते हुए मंच द्वारा दोपहर रात में स्वच्छ और पौष्टिक शुद्ध शाकाहारी भोजन की फ्री होम डिलीवरी व्यवस्था की जा रही है। सिमडेगा जिले में अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने शहर की दवा और किराना दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान दवा दुकानों में कोविड की दवाओं के भंडारण के बारे में जानकारी ली। 3 दुकानों में एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ मिले, जबकि एक दवा दुकानदार से जुर्माना वसूला गया। एसडी ने दवा दुकानदारों को कोविड की दवाओं की मूल्य सूची दुकान में लगाने का निर्देश दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड रोगियों के लिए 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवा आज जारी की गई। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये दवा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करना लक्ष्य। ब्लैक फंगस की समस्या पर नजर रखने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने बताया 2 करोड़ से अधिक कोविड टीके अभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध। और
जम्मू कश्मीर में शहीद हुए बीएसएफ जवान मंजीत झा का दुमका में आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।